नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 34 हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 33 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सी विकल्प यहाँ से हो जाएगा आपका असमक। असमक महाजनपद एक गोदावरी नदी जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर जो है अवस्थित था, इसकी राजधानी पोतन थी। तो यदि पूछा जाए जो है कि असमक की राजधानी जो है कहाँ थी, तो ये पोतन थी। और यह एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों के अनुसार असमक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 आप लोगों को पता होगा। गांधी इरविन समझौते के अनुसार जो है कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली और इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को भेजा था। यह सम्मेलन जो है लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और भारत सचिव सैमुअल होर तथा भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विकल्प सही हो जाएगा कि तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही जो है देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ब्रह्म समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, तीनों ही जो है राजनैतिक उद्देश्य हेतु जो है नहीं बनाए गए थे, परंतु जो है तीनों ने ही जो है देशभक्ति की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि जो कि 1919 में लागू किया गया था को अब केंद्र में लागू कर दिया गया, यानी कि प्रांतों में अब द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में यह लागू किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था जो सबसे अधिक समय तक कार्यरत रहा और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियम में सबसे बड़ा रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। एटलस पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है और अफ्रीका का एकमात्र यह मूड़दार पर्वत है। तो यदि पूछा जाए कि एटलस पर्वत जो है किस टाइप का पर्वत है, तो यह मूड़दार पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये स्कंदन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिटकरी गंदे जल को स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है और फिटकरी का रासायनिक नाम जो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकरी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, उत्क्रम प्रासरण के द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में उत्क्रम प्रासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा जो है बदला जा सकता है।
8वां क्वेश्चन है, भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया, पंजाब, हरियाणा, असम, गुजरात। तो यहाँ पे कोई भी विकल्प जो है सही नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये वर्तमान में जो है राजस्थान से जो है राज्यसभा सदस्य हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो राजस्थान यदि ऑप्शन में रहता तो आपका सही हो जाता, तो राजस्थान ऑप्शन में है नहीं, तो आपका कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर सितंबर 2008 में हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, फ्रांस ने भारत के साथ जो है नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर सितंबर 2008 में हस्ताक्षर किए थे, और इस समझौते से भारत के लिए औपचारिक तौर पर जो है विश्व के विशिष्ट परमाणु क्लब में शामिल होने का मार्ग जो है वह प्रशस्त हो गया था। 10वां क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के लेखक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, गौतम। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे। कणाद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे। कपिल ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। महर्षि गौतम का न्याय सूत्र न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे युवा सम्राट किस देश के हैं? तो वह हैं भूटान के, जो है उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये जो है विश्व के सबसे युवा सम्राट हैं, और भूटान जो है विश्व का 124वां लोकतांत्रिक देश जो है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन से हो जाएगा, बनावली। बनावली नामक ये हड़प्पा संस्कृति का पूरा स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज आर.एस. बिस्ट ने 1973 में 1973 में की थी, और यह पूरा स्थल कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं को प्रस्तुत करता है। यहीं से हल की आकृति का प्रसिद्ध खिलौना प्राप्त हुआ था, बनावली से ही। अगला जो प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति संपन्न हुई, और इस संगीति में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गईं जो विभाषा शास्त्र कहलाती हैं। इस संगीत की उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी, और इस संगीति में ही जो है महायान शाखा की महायान शाखा की प्रधानता थी। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक तो आपका हीनयान में और दूसरा जो है महायान में। तो यहाँ याद रखिएगा सी ऑप्शन जो है सही होगा। 15वां प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, बुद्ध की। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत उनकी प्रतिमाएं मथुरा व गांधार कला शैली में बनाई गईं, जिनकी पूजा कालांतर में की जाने लगी। बाद में उन्हें विष्णु अवतार घोषित किया गया तथा प्रतिमाओं के पीछे प्रकाश युक्त मंडल बनाया जाने लगा और उनकी देवालयों में स्थापना की जाने लगी। इस प्रकार मानव प्रतिमाओं के रूप में पूजे जाने वाले बुद्ध जो है प्रथम व्यक्ति थे। 16वां क्वेश्चन है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये टोडरमल के द्वारा निर्मित किया गया था। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में आईने दहसाला, जो कि टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी इसे जाना जाता था, नामक एक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन लगान व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया गया। इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे, और इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 भाग जो है राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाता था। 17वां प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह 1857 में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सन 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी।
18वां प्रश्न है, केरल राज्य जो है विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो यह गरम मसालों के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि मसालों के उत्पादन में देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश का जो है पहला स्थान हो गया है। केरल जो है पहले स्थान पर अब नहीं है मसालों के उत्पादन में, और यहाँ जो है रबड़ के उत्पादन में केरल का जो है पहला स्थान है। केरल राज्य जो है वह व्यापारिक फसलों के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें जो है देखा जाए तो काली मिर्च, केवल एक मसाला जो है काली मिर्च के उत्पादन यानी सर्वाधिक निर्यात जो किया जाता है काली मिर्च का, वह केरल राज्य से ही किया जाता है। लेकिन मसालों के ओवरऑल उत्पादन में देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश का जो है पहला स्थान हो गया है। रबड़ के उत्पादन में जो है केरल पहले स्थान पे है। 19वां क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वह अपने आयतन के अनुसार जल के आयतन को विस्थापित कर देता है, तथा बर्फ कणों में वायु होने के कारण उसके कणों का घनत्व पानी से कम होता है, जिसके कारण वह पानी में तैरती रहती है। 20वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। तो वह है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दूध से दही का बनना एक भौतिकी परिवर्तन है, जिसमें जीवाणु जो है किण्विकरण द्वारा दूध फटकर दही में परिवर्तित हो जाता है, और यह परिवर्तन सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता द्वारा देखा जा सकता है। ये जीव मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होते हैं। इनमें विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है? तो खनिज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों से संपन्न झारखंड का छोटा नागपुर पठार है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा है? तो है ब्राज़ील का पठार। ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, जिसमें आपका मिनास जिरास की इतावरा खाने, उसके बाद जो है सांता लूसिया है। ये सभी खाने जो है प्रसिद्ध है, जहाँ से लौह अयस्क व कोयला निकाला जाता है। वर्तमान में ब्राज़ील का लौह अयस्क उत्पादन में जो है महत्वपूर्ण स्थान है। और अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो सी विकल्प यहाँ से हो जाएगा कि हिंदू एवं ईसाइयों तक सीमित है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा अनुच्छेद 244 आर्टिकल 244 के अंतर्गत समाज की पिछड़ी व दलित जातियों को प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत केवल हिंदू एवं ईसाई ही आते हैं और अन्य जातियों को इसके अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी विकल्प से होगा कि अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से। ओजोन गैस ये समताप मंडल में पाई जाती है। कई बार जो है प्रश्न पूछा गया कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और ओजोन जो है ये गैस जीवमंडलीय जैव पारिस्थितिकी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गैस सौरिक विकिरण की परावैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेंज को जो है अवशोषित कर लेती है तथा उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती है, तथा भूतल को अधिक गर्म होने से वह बचाती है। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जेंटीना से। कई बार जो है विश्व फुटबॉल चैंपियन रह चुके हैं माराडोना। ये अर्जेंटीना के जो है फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, म्यांमार। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई संगठन जो है दक्षिण एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है सार्क, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 7 सदस्य हैं। पाकिस्तान है, इसमें मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका है। म्यांमार जो है इसका सदस्य देश नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वन नाइट @ कॉल सेंटर के लेखक कौन है? तो वह है चेतन भगत। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक ये पाली में रचित ग्रंथ है जिनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इन पिटकों में शामिल जो है विनय पिटक है, विनय पिटक, उसके बाद दूसरा है आपका सुत्त पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा जो है वह अभिधम पिटक, तीसरा है आपका अभिधम पिटक। तो जो है ये ग्रंथ जो है शिक्षा, बुद्धि, आचार विचार तथा दार्शनिक पक्ष पर ये प्रकाश डालते हैं। तो 3 पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो कहते हैं मारवाड़ के राव चंद्रसेन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने जो है राजपूत शासक थे, इन्होंने मुगलों के खिलाफ निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण इन्होंने नहीं किया था। 30वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया था? तो वह था तांबा। सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रकृति में तांबा ये मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का ही उपयोग किया गया था। 31वां प्रश्न है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है कि इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। पूर्वानुमान है आपका, कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं। दूसरा, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे। तीसरा, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी विकल्प सही होगा कि 1 और 2 जो है वह सही है। कथन है कि इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। तो जो है सही जो होगा कि कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे। जो है तीसरा इसमें सही नहीं होगा कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 और 2 वह अंतर्निहित है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निष्कर्षों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन है कि सभी ज्ञान अच्छा होता है और सभी ज्ञान कठिन होता है। तो निष्कर्ष आपको बताना है यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। तो फिगर चाहे तो आप जो है बना के जो है भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है सभी ज्ञान अच्छा होता है। मान लीजिए ज्ञान हो गया, कह रहा है सभी ज्ञान क्या होता है? अच्छा होता है। फिर कह रहा है कि सभी ज्ञान कठिन होता है, और फिर कह रहा है सभी ज्ञान कठिन होता है। तो एक फिगर ये बन जाएगा और एक फिगर जो है आपका ये भी बनेगा कि आपका ये ज्ञान हो जाएगा, फिर ज्ञान के बाद जो है कठिन भी होगा और लास्ट में अच्छा भी हो जाएगा। तो पहला जो है निष्कर्ष देख सकते हैं, सभी कठिन चीज़ें ज्ञान है। तो पहला तो आपका बिल्कुल जो है सही नहीं है। दूसरा है कुछ अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं। तो दूसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें जो है वह कठिन होती हैं। ये दोनों में जो है आपका मैच कर रहा है। फिर सभी अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं, बिल्कुल सही नहीं है। सभी अच्छी चीज़ें जो है कठिन नहीं होंगी, दोनों में जो है केवल एक ही में जो है मैच कर रहा है आपका। फिर डी है कि सरल चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये भी आपका सही नहीं है। केवल बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 33वां क्वेश्चन है, 5 लोग हैं पी, क्यू, आर, एस तथा टी। एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं। महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती। एक विवाहित दंपत्ति है जिसमें टी पति है, क्यू आर का भाई है और वह न हॉकी खेलता है और न शतरंज। फुटबॉल खिलाड़ी पूछा गया है कौन है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ एक कॉलम आप टेबल बना लेंगे इस तरह। तो ऊपर आप एक तरफ सबसे पहले लिखेंगे व्यक्ति, फिर व्यक्ति की यानी कि जो पी हो गया, क्यू आर एस टी लिख लेंगे। फिर दूसरे वाली कॉलम में आप खेल लिखेंगे यानी कि वह कौन सा खेल खेल रहा है। फिर उसके बाद जो है थर्ड वाली कॉलम में आप लिख लेंगे मेल है या फीमेल है यानी कि लिंग, और लास्ट वाले कॉलम में उनकी वैवाहिक स्थिति यानी कि अविवाहित हैं या विवाहित हैं।
तो इस तरह जो है आप एक टेबल में आप दर्शाते चले जाएंगे। पूछा है इसमें फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, यहाँ पे क्यू जो है फुटबॉल खिलाड़ी होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, यदि बी कहता है उसकी माँ, यानी कि बी की माँ ए की माँ की एकमात्र जो है पुत्री है, यानी ये हो गया, मान लीजिए ए की ये माँ हो गई और इसकी ये पुत्री है बी की माँ। तो ये मान लीजिए इसकी माँ हो गई और ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा उसका, यानी कि मम्मी का भाई कौन होगा, तो मामा हो जाएगा। तो यही पूछा है कि ए का बी से संबंध, क्या संबंध है, तो ए का बी से संबंध पूछा गया है, तो वह ए जो है बी का क्या होगा, मामा होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है। 4 ऑप्शन है, बाबर, शेरशाह, हुमायूं और अकबर। तो भिन्न आपको बताना है। इसमें आप देख सकते हैं कि बाबर हो गया, हुमायूं और अकबर, ये तीनों मुगल वंश के शासक हैं, जबकि शेरशाह जो है यहाँ भिन्न हो जाएगा, ये सूर्यवंश से संबंधित है, सूर्यवंश का शासक है ये। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 34वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 33 प्रैक्टिस सेट जो है हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।